हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए हम लोग JSSC CGL एग्जाम को देखते हुए रिवीजन हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी पहले पढ़ रखे हैं, यदि आप अभी रिवीजन नहीं कीजिएगा तो फंस सकते हैं एग्जाम में। अरे मतलब क्या बोलते हैं, छोटा क्वेश्चन आप गलती कर सकते हैं। ठीक है, वही गलती से बचने के लिए हम लोग रिवीजन शुरू कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए मेन जो जीके वाला पोर्शन, हम लोग जीके वाला पोर्शन रिवीजन करेंगे, क्योंकि जीके वाला पोर्शन में डर लगता है। ठीक है, लोगों को यदि जीके पोर्शन यदि 30 में से यदि 24 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। ठीक है, यही सेक्शन आपको ASO बनाएगा। यदि जीके में अच्छा खासा टारगेट अच्छा खासा अचीव कर लिए, सही क्वेश्चन कर लिए, तो आपको ASO बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, बस एक बार ट्राई कर लीजिए, ASO के लिए अंतिम प्रयास कीजिए। 15-20 दिन का बात है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, सिर्फ सिलेक्शन लेने वाला ही छात्र इस वीडियो को देखिएगा, वरना छात्र बहुत मिलते हैं मार्केट में। ठीक है, चलिए खैर जो भी है तो देख लेते हैं, हम लोग जल्दी से करेंगे रिवीजन के पर्पस। हालांकि ये सब चीज़ किया हुआ है पहले, लेकिन रिवीजन के तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं। जिनको लगता है रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, वीडियो ना देखें। ठीक है, आप लोग दूसरी चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए भारतीय भाषाएं एकदम इस श्योर 100% श्योर मान लीजिए कि यहाँ से एक क्वेश्चन, इस PDF से एक क्वेश्चन आने वाला है आपका, देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम जिस दिन होगा हम आपको दिखा देंगे क्वेश्चन यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। इस PDF से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान की अनुसूची 8, कौन सा अनुसूची? अनुसूची 8। डेट याद रखिएगा, 22 भाषा, टोटल कितना भाषा? 22 भाषा की मान्यता दी गई है। ध्यान रखिएगा, भाषाएं कौन सा शेड्यूल में? 8 शेड्यूल में। टोटल भाषा कितना है? 22। स्टार्ट में कितना भाषा था? 14। ये बात आपको पता चाहिए। स्टार्टिंग क्वेश्चन पूछता है, स्टार्टिंग में भारतीय भाषा संविधान में 8वें अनुसूची में टोटल 14 भाषा थी। 15वां कौन ऐड हुआ? आपको बता रखें, 15वां 21वें संविधान संशोधन में क्या नाम है? सिंधी। ठीक है, हालांकि आपको सीक्वेंस नहीं पूछेगा 15वां कौन था, 16 ऐसा कुछ नहीं, बस इतना दिमाग याद करने के लिए बताएं कि 15वां से एक ही जुड़ा था, एक सिंधी। 21वें संविधान संशोधन 1967 में। ये पूछ सकता है कि बताइए सिंधी भाषा कौन सा संविधान संशोधन में जुड़ा गया था? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 में। फिर 3 जुड़ा था। ठीक है, नमक 16, 17, 18, नमक नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नमक ट्रिक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 71वें संविधान संशोधन 1992। सब क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, याद रखिएगा, एकदम डेफिनेटली पूछने वाला है। ठीक है, फिर देखिए कितना हो गया? 18 हो गया। फिर लास्ट में 4 जुड़ा था। ठीक है, 4 कौन कौन था? BDMS। कौन था? BDMS। BD तो बोर्ड, B से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 92 संविधान संशोधन 2003। बस शॉर्ट ट्रिक एक तरह से देख सकते हैं इसको। ठीक है, छोटा वीडियो है, एकदम देखिएगा। क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से बनने वाला, नहीं देखिएगा तो एग्जाम में गलती कर जाइएगा और फंस सकते हैं। आपका चांसेस है 21वें संविधान संशोधन, 71वें, 92 और 1992, 2003 और 1967। और देख लीजिएगा कौन कौन सा, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इधर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तब देख लीजिएगा इस पर। ठीक है, इसलिए रिवीजन हम लोग शुरू किए। चलिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, सबसे ज़्यादा तो हिंदी आर्य भाषा परिवार है पूरे भारत में, 76.87% है। ठीक है, द्रविड़ भाषा कितना है? 20.82। कितना द्रविड़ में कौन कौन आता है? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। उसी तरह ऑस्ट्रो एशियाटिक में 1% है, जैसे कौन कौन? संथाली, हो, मुंडारी, खड़िया, सब पता होगा आपको। ठीक है, भारत में भाषाओं के संबंध में सर्वप्रथम जानकारी 1961 की जनगणना में किया गया था। सर्वप्रथम के बात किया गया, हालांकि क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए कब किया गया था? 1961 में किया गया था। ठीक है, चलिए आर्टिकल 343(1) संघ की भाषा हिंदी है और इसका देवनागरी लिपि है। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा आर्टिकल के तहत संघ की भाषा हिंदी है और इसका लिपि देवनागरी? तो आर्टिकल 343(1), आर्टिकल 343(1). ठीक है, आर्टिकल 348 भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्या है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। कौन सा? आर्टिकल 348। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 348। ठीक है, आर्टिकल 29 क्या बोलता है दोस्तों? अल्पसंख्यकों की भाषा की रक्षा का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल नंबर 29 बोलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा भारत में कौन सा? सबसे ज़्यादा कौन सा? हिंदी है। दूसरा में कौन है? बंगला। तीसरा में तेलुगु। चौथा में मराठी। मतलब पहला याद रखिए, पहला दूसरा कितना? 43.63, मतलब 44% या 43% याद रख सकते हैं, हिंदी है। सेकंड में आता है बंगला 8%। ठीक है, याद रखिएगा। फिर थर्ड में तेलुगु आता है, फिर मराठी आता है। सीक्वेंस देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। शास्त्रीय भाषाएं टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितना है? ऐसे पूछ देगा तो सिंपल 6 याद रखना, 6 ही है। कौन कौन है और कब एक्वायर्ड किया, मान्यता दिया गया, वो भी याद रखना। ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा सीचे वाले परीक्षा में। सबसे पहले तमिल को मान्यता दिया गया था 2004 में, संस्कृत को 2005 में। सबसे पहले कौन है? 6 क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सा है? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। ठीक है, याद रखिएगा। तो तमिल को सबसे पहले जोड़ा गया था 2004 में, फिर मान्यता संस्कृत को 2005 में मिला था, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में मान्यता मिला था, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। एकदम डेट इंपॉर्टेंट, जो हम करवा रहे दोस्तों, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं देगा आपको। ठीक है, हिंदी का नाम फारसी भाषा से लिया गया है।
और बिहार भारत का पहला राज्य था जिसने वर्ष 1881 ईस्वी में उर्दू के स्थान पर हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा घोषित किया था। कौन? बिहार। कब? 1881। ठीक है, 1881 में। चलिए, राजभाषा एक्ट कब लागू किया गया था? 1963। सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा, राजभाषा एक्ट कब आया था? 1963 में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज कहाँ पे है? मैसूर में। कब स्टार्ट किया गया था? 1969 में। ठीक है, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है? सबसे पहले इंग्लिश बोला जाता है, फिर मैंड्रिन, बस दो ही याद रखना है। हिंदी तीसरे स्थान पे आता है। ठीक है, मैंड्रिन इंग्लिश, मैंड्रिन हिंदी, और बंगाली 7वें स्थान पे आता है। बाकी सीक्वेंस नहीं देखना, जरूरी नहीं है, बस पहले तो मैंड्रिन कौन सा? चाइना वाला। मैंड्रिन मतलब कौन सा? चाइना वाला। ठीक है, तो इंग्लिश, मैंड्रिन, हिंदी तीसरे में, 7वें नंबर पे बंगाली आता है। बाकी आप देख लीजिएगा, 8वें रसियन, इतना बैक में नहीं पूछेगा, पहला दूसरा तीसरा 7वें याद रखिए। नागालैंड में कौन सा भाषा बोला जाता है? इंग्लिश। गोवा में कौन कौन है? नागालैंड में इंग्लिश, गोवा में कौन कौन है? श्रीलंका का राजकीय भाषा तमिल। ठीक है जी, क्यों राजकीय भाषा का दर्जा 2004 में मिला था, बता चुके हैं 2004 में। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सा? तमिल ही है। ठीक है, सभी भाषा की माता किसे कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। भारतीय संविधान में किस प्रमुख भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो इंग्लिश का भैया कोई राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, ये बात दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, हालांकि इंग्लिश चलता बहुत है। दुनिया की सबसे कठिन भाषा बोलेगा तो चाइना का जो भाषा है ना, मैंड्रिन, वही सबसे कठिन है। ठीक है, राज्य के भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? 1956 में आंध्र प्रदेश सबसे पहली बार। ठीक है, चलिए देखिए, भाषाई राज्यों की मांग पर विचार करने के लिए 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन के अध्यक्ष कौन था? तो के.एम. पनिक्कर। कौन था दोस्तों? 1953 में के.एम. पनिक्कर। क्वेश्चन ये सब पूछेता है एग्जाम में। पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है इसमें? पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी कब स्टार्ट किया गया था? 1976। डेट याद रखना, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोलेगा कितने टोटल सदस्य इसमें होता है? 30 सदस्य होते हैं टोटल। ठीक है, कितने? 30। 20 लोकसभा से होता है और 10 राज्यसभा से होता है। क्वेश्चन पूछेगा पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा, गृह मंत्री होता है। गृह मंत्री कौन है अभी? क्या नाम है? अमित शाह, गृह मंत्री। ठीक है, 1976 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1976 में। टोटल सदस्य 30 है, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, और इसका अध्यक्ष जो होते हैं गृह मंत्री जी होते हैं, जो कि अमित शाह जी अभी फिलहाल में है। ठीक है, धार आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठित की सिफारिश की? कौन सा आयोग है? धार कमेटी। ठीक है, चलिए, धार कमेटी 1948। जेबीपी कमेटी 1953 में स्टार्ट किया गया था, कंप्लीट 1956 में। तो देख लीजिए कौन सा पूछ रहा है। ठीक है, उसी तरह फजल अली कमेटी 1953 में, 1956 स्टार्ट हुआ था, 53-56 में कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सिंपल है दोस्तों, भाषाएं से रिलेटेड, और मुझे लगता है दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चन नहीं देगा। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये सब हम पहले करवा रखे हैं, लेकिन रिविजन के तौर पर करवा रहे हैं। यदि आपको लगता है कि सारा जीके का रिविजन करवा दे इसी तरह करके, तब बोलिएगा, रेगुलर बेसिस पे एक वीडियो डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी पढ़ लिए, कितना भी टेस्ट लगा लिए, कुछ नहीं होने वाला उससे, जब तक लास्ट में रिवीजन नहीं कीजिएगा। यही सब क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, कोई अलग चीज़ नहीं पूछने वाला। ठीक है, और ये एग्जाम जैसे सीजन में इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी एग्जाम बैठिएगा झारखंड में, सब में इंपॉर्टेंट है, सब में सिलेबस यही सब है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके सब हम करवा देंगे। ठीक है, जितना भी जीके का सिलेबस दिया हुआ टॉपिक आपके सिलेबस में, वो हम सब करवा देंगे, और आराम से 20-25 क्वेश्चन सही कर पाइएगा एग्जाम में। ठीक है, बाकी आपको करंट अफेयर बढ़िया से करना है। करंट अफेयर अच्छा पकड़ होगा तभी 20-25 क्वेश्चन सही कर पाइएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बता देते हैं, यदि जीके वाला पोर्शन में जो कितना क्वेश्चन है, 30 प्रश्न पूछने वाले हैं। यदि अच्छा से पकड़ आप करंट अफेयर में कर लिए, तो और मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो 25 क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा। आराम से बोल रहे हैं, 25 प्लस ही बनेगा। ठीक है, करंट अफेयर नहीं कर पाए, छोड़ दिए पूरी, तो फिर मुश्किल है, क्योंकि 10 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर ही पूछने वाला है इसमें, इस पोर्शन में खास करके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको। देखिए दोस्तों, इस सबका PDF जो है ना, सब टेलीग्राम में आप JSSC वाला ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे सारा PDF अवेलेबल है। ये सब PDF आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वहाँ से PDF परचेज कर सकते हैं। 50-55 रुपये का है, सारा PDF जीके का मिल जाएगा वहाँ पे। अलग से आपको करंट अफेयर मिलेगा, झारखंड का सेंट्रल करंट अफेयर, पेपर 1 का हिंदी वाला भी मिल जाएगा, पास करना जो है वो भी, ग्रामर सब मिल जाएगा वहाँ पे। सब PDF ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, या फिर आप JSSC वाला मारिएगा प्ले स्टोर में, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।